एक कुत्ते ने बताया, स्त्रियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। कुछ पत्नियों को अपने पति क्यों अच्छे नहीं लगते हैं और वहीं दूसरा पुरुष अच्छा लगता है। वहीं पुरुषों की बात करें तो कुछ पुरुषों को भी अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती, उन्हें दूसरे की स्त्री बहुत अच्छी लगती है। साथियों, आपने देखा होगा और सुना भी होगा, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी वह गरीब रहते हैं, उनकी गरीबी कभी दूर नहीं होती। वहीं कुछ गरीब लोग बहुत कम समय में धनवान हो जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है। मित्रों, आखिरकार ऐसा क्यों होता है? आपने सुना होगा, सभी लोग यही कहते हैं कि ये तो कर्मों का फल है। ये तो ठीक है कि सब कर्मों का ही खेल होता है, मगर कर्म कैसे और किस दिशा में करने चाहिए जिससे उस कर्म का सकारात्मक फल मिल सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन करें जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। एक समय की बात है, एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कुत्ता रहा करता था। एक दिन उस पेड़ के पास से होकर के एक साधु निकलते जा रहे थे। उन्हें थोड़ी सी थकान महसूस हुई। वह संत उसी आम के पेड़ की छाया में बैठ गए जिसके नीचे एक कुत्ता बैठा हुआ था। वो पहले से ही कुत्ता उस आम के वृक्ष के नीचे रहा करता था। वहीं जब कुत्ते की नज़र उन साधु पर पड़ती है तो कुत्ता साधु से कहने लगता है, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, हमको कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि मृत्यु होने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। फिर कुत्ते की बात को सुनकर के साधु कहने लगते हैं, यदि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो तुम्हें 2 प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। जिस दिन तुमने इन दोनों प्रश्नों के उत्तर खोज लिए तो समझ लो तुम उसी दिन स्वर्ग में चले जाओगे। फिर साधु की बात को सुनकर के कुत्ता कहने लगता है कि हे महाराज, आप मुझे अपने दोनों प्रश्न बताओ जिनका उत्तर मैं अवश्य ढूंढूंगा। फिर साधु कहते हैं कि हे कुत्ते, मेरा पहला प्रश्न है, भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं। मित्रों, इस प्रकार दोनों प्रश्न बता करके वह साधु वहां से चला जाता है। वहीं साधु के चले जाने के बाद में कुत्ता उन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए चारों तरफ भटकता रहता है, पर उन्हें संतुष्ट भरा उत्तर नहीं मिल पाता है। और इस प्रकार जब कुत्ता परेशान हो जाता है तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े गिद्ध से हो जाती है। वहीं वह बूढ़ा गिद्ध जो था कुत्ते से कहता है कि तुम भगवान श्री कृष्ण के पास में जाओ, वहीं तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है। मित्रों, इस प्रकार कुत्ता बूढ़े गिद्ध की बातों को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण के पास मिलने को चल दिया। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंच जाता है। वहां पर वह कुत्ता देखता है कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय राधा रानी एक बरगद के पेड़ के नीचे उस नदी के पास में बैठे हुए थे। फिर कुत्ता भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हें अपनी समस्या बताता है। तो कुत्ते की बात को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कुत्ते से कहते हैं, हे स्वान, तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। तुम इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को पूरे मन से सुन लिया तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगा। आप कहानी को कहिए, आप कहानी शुरू कीजिए। दोस्तों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे स्वान, एक गांव के बाहर एक जंगल में भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ
अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी को बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ तो पुजारी ने भगवान भोलेनाथ की इच्छा समझ करके उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उस बच्चे का नाम चंदन रख दिया। वहीं गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो भी कुछ प्राप्त होता था उसी से भगवान भोलेनाथ का और पुजारी का और उस बालक चंदन का गुजर बसर चलता था। दोस्तों, अगर किसी दिन भोग कम भी पड़ जाता था तो पुजारी जो था भगवान को भोग लगा करके और स्वयं और उस बालक को गंगा जल पिला करके सो जाते थे। वहीं धीरे धीरे चंदन बड़ा होने लगा और वह पुजारी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी को अब कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए पुजारी ने अब चंदन को मंदिर की सफाई, भगवान भोलेनाथ की पूजा और उनको भोग लगाना और उनकी आरती करने की विधि अच्छी तरीक़ा से समझा दी और स्वयं पुजारी जो थे भगवान भोलेनाथ के नाम का जप और संकीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगे। वहीं एक दिन भगवान भोलेनाथ के मंगलाकारी नाम का जप करते हुए उन पुजारी के प्राण निकल गए। अब पुजारी की मृत्यु हो जाने के बाद वह चंदन नामक बालक जो था उसका संसार में भगवान शिव के अलावा और कोई दूसरा सहारा नहीं था, क्योंकि उस बच्चे को पुजारी ने पाला था। वहीं पुजारी ने मरने से पहले उस चंदन को 3 बातें बताई थी। पहली बात बताई थी कि हमेशा भगवान भोलेनाथ को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। तीसरी बात, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी भोग नहीं लगाना। मित्रों, वही उस चंदन नामक व्यक्ति को पुजारी की 3 बातें ठीक से याद थी और वह चंदन उस 3 ही बातों का बड़े ही ध्यान से पालन किया करता था। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो वह बालक उस भोजन को गरीबों में बांट देता था और स्वयं रसोई में ताज़ा प्रसाद बनाकर भगवान भोलेनाथ को भोग लगाता था। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था और यदि फिर भी बच जाता तो उसे वो बांट देता था। मित्रों, फिर आगे कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कुत्ते से कहते हैं कि हे स्वान, यदि उस चंदन बालक को रसोई में प्रसाद बनाने को कुछ नहीं मिलता था तो वह भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर और स्वयं जल पीकर रह जाते थे। ऐसे धीरे धीरे करके बरसात का मौसम आ गया। एक दिन की बात, 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। वहीं चंदन अपने भगवान शिव को गंगा जल का ही भोग लगाता रहा, उसी को ही पी करके स्वयं भी समय गुजार रहा था। उधर भगवान भोलेनाथ उस बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देख करके भगवान शिव से रहा नहीं गया। फिर भगवान शिव एक साधु बाबा का रूप धारण करते हैं और अपने हाथ में कुछ प्रसाद बनाने की सामग्री अपनी दिव्य शक्ति से प्रकट करते हैं और मंदिर के द्वार पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार भगवान भोले बाबा ने मंदिर पर आवाज लगा करके उस चंदन लड़के को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा, यह कच्चा राशन सीधे के रूप में सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है, इसे लेकर रसोई में भगवान का भोग बनाओ और भोग लगाओ, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो। मैं कल फिर आऊँगा। फिर वहाँ से साधु बाबा चले जाते हैं। इधर वह बालक प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाता है और स्वयं प्रसाद ग्रहण करता है। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे स्वान, एक दिन चंदन भक्त ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी भी मंदिर में भगवान शिव जी का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए हैं। फिर अगले दिन भगवान शिव जी साधु के भेष में जब सीधे की पोटली देने आए तो चंदन भक्त ने उनसे कहा, अरे भाई, तुम्हारे सेठ जी इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि रोजाना तुम्हारे हाथों से सीधा भिजवा देते हैं।
और कभी भी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने के लिए नहीं आते हैं। इस कारण से मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। तुम अपने सेठ जी से कहना कि कल वह मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारें। वही चंदन भक्त की बात को सुनकर के भगवान शिव जी चौंक करके घबरा उठे और बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते तो हैं, आप इससे भगवान को भी भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या ज़रूरत है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिएगा। फिर वह चंदन कहने लगा, ऐसे कैसे चलने दो? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उद्धार खाने वाला नहीं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। फिर तो वह साधु बने भगवान शिव जी अपने चंदन भक्त की अकड़ों को देख करके एकदम से कांप उठे और यह सोचकर के मन ही मन में हंसे कि वाह बेटा वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस जमा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर दया करके भगवान शिव जी बोले, ठीक है, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। वहीं दूसरे दिन बड़े सवेरे ही शिव जी भेष बदलकर दूध और सारी भोजन की सामग्री लेकर के मंदिर पहुंच गए। वहीं जब चंदन ने देखा तो ऊंचे सुर में बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए लेकर के आए हो? तो साधु बने भगवान शिव बोले, पुजारी क्या आप भूल गए, आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप जाकर के रसोई बनाकर और भगवान शिव को भोग लगाओ। वहीं साधु बने भगवान शिव कहने लगे थे कि चंदन, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी को किस समय आना है। तो चंदन ने प्रसन्न होकर के उस साधु को सेठ के आने का समय भी बता दिया। उधर चंदन भक्त रसोई तैयार करता है और उधर भगवान शिव जी जो थे अपने चंदन भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए फिर सेठ का रूप धारण करते हैं। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ पर जाने का समाचार सुनकर के माता पार्वती भी भला कैसे पीछे रहती। वह भी भगवान शिव की आज्ञा को पाकर के बूढ़ी सी सेठानी का रूप धारण कर लेती हैं। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण उस कुत्ते से कहते हैं कि जब भगवान शिव और माता पार्वती एक सेठ और सेठानी का रूप धारण करके अपने भक्त के यहाँ दावत खाने चले तो ऋषि मुनि देवता आदि भी उन्हें देख करके अति प्रसन्न हुए। इधर चंदन भक्त आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में तरह तरह के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने शिव जी का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई सालों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को प्रसाद देना था। इसलिए उस चंदन भक्त ने रसोई बनाने में अपनी सारी कला झोंक डाली, जिससे कि जो भी व्यंजन बने वह सुंदर और स्वादिष्ट। वहीं सेठ जी के द्वारा भेजे हुए चावल, दूध, चीनी इत्यादि से चंदन भक्त ने खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पका करके गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ता, बादाम, केसर, किशमिश डाले। फिर चंदन पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान शिव जी को भोग लगा सके और उसके बाद में सेठ जी को उनका प्रसाद दे। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कुत्ते से कहते हैं कि हे स्वान, जब चंदन स्नान करके लौटा तो क्या देखता है कि सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही संग में अपनी पत्नी को भी लाए हैं। वही चंदन ने झट से जाकर के दोनों से राम राम की, उन्हें आसन दे करके बोला, सेठ जी बैठो, मैं अभी भगवान शिव को भोग लगा करके आता हूँ, आपको प्रसाद बरसूंगा। वहीं भावना के भूखे भगवान शिव से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह बोले, पुजारी एक काम करो, भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं हो रही है। फिर बोला, देखो सेठ जी, भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लगी है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण
भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे रह जाएंगे। वहीं सेठ बने भगवान शिव जी एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल पर लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। फिर तो चंदन भक्त सेठ बने भगवान शिव जी को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दीबाजी चलती है और ना ही कंजूसी चलती है, इसलिए चुपचाप इंतजार करो। मैं जब तक भगवान शिव को भोग नहीं लगा देता आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते। चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। मैं अभी आता हूँ, फिर आपको पेट भर के भोजन कराता हूँ। वहीं सेठ बने भगवान शिव जी डांट खा करके भी चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। वहीं सेठानी बनी माता पार्वती जी उनकी यह दशा देख करके बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई थी। लेकिन जैसे ही चंदन ने पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, इधर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठा करके चखना शुरू कर दिया। वहीं भगवान शिव जी तो प्रसाद को चख रहे थे, सोच में पड़ गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक पड़ा हुआ था और सब्जी में नमक की जगह चीनी पड़ी हुई थी। वहीं जैसे ही भगवान शिव ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ करके मुंह में डाला तो वह सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च भरी हुई थी। वहीं शिव जी सी करते हुए उल्टे पैर भाग गए और अपने आसन पर जा बैठे। वहीं माता पार्वती जी अपने स्वामी की ऐसी हालत देख करके खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भगवान शिव जी माता पार्वती के सामने कुछ सफाई दे पाते, चंदन भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रसोई में पहुंच गया और उसने भोग को रसोई में मिला करके उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल में परोस दिया और बोला, सेठ जी मैंने भगवान को भोग लगा दिया है, अब आप भी प्रसाद ग्रहण करिए। कुछ देर ऐसे ही बीत गया, फिर भी सेठ ने प्रसाद ग्रहण किया तो चंदन बोला, सेठ जी अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो आप इतने उतावले हो रहे थे, आपको बहुत तेज भूख लग रही थी, पर अब आप खाने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? आप जल्दी से प्रसाद ग्रहण करो। तभी माता पार्वती भी प्रसाद ग्रहण करने लगी और उसके बाद में फिर मैं प्रसाद पाऊंगा। वहीं चंदन की बात को सुनकर के भगवान शिव जी चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठा करके और सारी नमकीन खीर गट गट पी गए। पर कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि चंदन ने उसे झट से फिर भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों से परोसी हुई खीर यानी कि भोग भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। चंदन परोसता गया और भगवान शिव जी पीते चले गए। वही माता पार्वती बैठी हुई भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देख करके मंत्र मुग्ध हो गई। अब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। वहीं चंदन को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो आज इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रसोई बनाता। वहीं भगवान शिव जी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी माता पार्वती की ओर मुस्कुरा करके देखते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज खाना कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर मैं काबू नहीं कर पाया और मैं खाता ही चला गया। किंतु तभी चंदन भक्त बोला, सेठ जी वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी रह गईं, रसोई तो आपने सारी साफ कर दी। फिर तो माता पार्वती पर चंदन की उदासी देख ही नहीं जा रही थी। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में तत्कालीन पर ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर जगत जननी का कंठ तृप्त हो गया और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। फिर चंदन बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ।
समझ लीजिए आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा पेट भर गया, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भगवान शिव जी के प्रसाद का अनादर न हो। और ऐसा कहकर के चंदन ने इसी खीर के पत्तल में लगा हुआ एक दाना चावल का उठा करके और अपने मुंह में डाल लिया। इससे उसका मन तृप्त हो गया। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कुत्ते से कहते हैं कि हे स्वान, वही उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने क्या देखा कि उसके सामने यानी चंदन भक्त के सामने भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े थे। फिर तो भगवान शिव और पार्वती जी का असली रूप देख करके चंदन भक्त दौड़ करके उनके चरण में लौट गया। वहीं भगवान शिव ने चंदन भक्त को हाथों से आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो इस प्रकार से भगवान को भोग लगाते सच्ची निष्ठा के साथ में उन पर आस्था रखते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। फिर चंदन भक्त कहने लगा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। वही भगवान शिव कहते हैं, नहीं बेटे, तुमने अब तक गरीबी देखी है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम इस राज्य के राजा बनकर के इस राज्य का सुख भोगोगे और शरीर पूरा होने के बाद मैं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और शरीर पूरा होने के बाद में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और फिर ऐसा कहकर के भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान शिव को नित्य नियम से भोग लगा करके स्वयं भोजन करता था, जिसका उसे फल मिलता गया कि वह भिखारी से राजा बना। मित्रों, फिर आगे जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा कुत्ते से कि हे स्वान, उसी शिव जी के मंदिर के पास में एक किसान अपनी पत्नी के साथ में रहता था और मंदिर में जो भी स्त्री या पुरुष पूजा के लिए आते जाते थे, वह किसान मंदिर में आने वाली स्त्रियों को घूर घूर करके देखता रहता था और अपनी दृष्टि गलत रखता था। वहीं उस किसान की पत्नी मंदिर पर आने वाले पुरुषों को घूर घूर करके देखती रहती थी। अब समय इस प्रकार से धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन एक ठग कहीं से घूमता हुआ उस किसान की झोपड़ी से होकर के गुजरा तो किसान की पत्नी की नज़र उस ठग पर पड़ गई। वही ठग जो था दिखने में किसान से ज़्यादा हष्टपुष्ट और सुंदर था। देखते ही देखते वह किसान की पत्नी उस ठग को अपना दिल दे बैठी। वही मौका पाकर के किसान की पत्नी ने उस ठग से कहा कि हे मुसाफिर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ, हो सके तो मुझे अपने साथ ले चलो। फिर उस किसान की पत्नी की बात सुनकर के वह ठग राजी हो गया और किसान की पत्नी से कहा, तुम्हें मैं जितना भी धन माल मिले चुपचाप निकाल करके ले आओ, फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चल करके सुख का जीवन जिएंगे। वह किसान की पत्नी घर में घुसी और जितना भी धन चुरा सकती थी उतना गहने जेवरात लेकर के उस ठग के पास आ जाती है और फिर वह ठग उस किसान की पत्नी को लेकर के गांव से दूर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर थोड़ी देर के बाद में एक ठगनी उसी किसान की झोपड़ी के पास में आती है। फिर उस किसान की नज़र उस ठगनी पर पड़ती है। वही ठगनी किसान की पत्नी से बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए किसान उस ठगनी को अपना दिल दे बैठा और मौका पाकर के उस ठगनी से कहता है कि मैंने तुम्हें जब से देख लिया है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। फिर ठगनी ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? फिर किसान ने कहा, हम और तुम कहीं दूर चल करके एक साथ सुखपूर्वक जीवन जिएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कुत्ते से कहते हैं कि हे स्वान, इस प्रकार उस किसान की बात सुनकर के वह ठगनी तैयार हो गई। फिर वह किसान अपना सारा धन माल लेकर के उस ठगनी के पास आया और गांव से दूर निकल जाता है। वहीं कुछ समय चलने के बाद में वह किसान की पत्नी और वही ठग, उस किसान और ठगनी, इन सभी को चलते चलते एक नदी मिल जाती है। ना तो किसान को अपनी पत्नी के बारे में पता था कि वह ठग के साथ में चली गई है
और ना ही किसान की पत्नी को किसान के बारे में पता था कि वह ठगनी के साथ में चला गया है। नदी पर पहुंचने के बाद में वह ठग किसान की पत्नी से कहता है कि तुम ये गहना मुझे दे दो, मैं पहले इस गहनों को नदी के उस पार रख आऊं, फिर तुम्हें ले जाता हूं। दोस्तों, ठग की बातों में आकर के किसान की पत्नी धन उस सेठ को दे देती है। वहीं वह ठग जो था माल लेकर के उस किसान की पत्नी को उसी नदी में धकेल देता है और धन माल लेकर के वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर ठगनी जो थी उस किसान से माल लेकर के उस किसान को भी नदी में ढकेल देती है। वह उसी नदी में गिर जाता है और माल लेकर के वो ठगनी और ठग वहां से चले जाते हैं। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कुत्ते से कहते हैं कि हे स्वान, इस प्रकार वह किसान और उसकी पत्नी नदी में डूबते उछलते हुए एक स्थान पर मिल जाते हैं और फिर दोनों को अपनी अपनी गलती पर बड़ा पश्चाताप होता है। वहीं उस नदी के आसपास उन दोनों को बचाने वाला कोई नहीं था और इस प्रकार किसान और उसकी पत्नी की नदी में डूब कर के मौत हो जाती है। मित्रों, अंत में भगवान श्री कृष्ण कुत्ते से कहते हैं कि हे स्वान, जो अपने का नहीं हुआ वह किसी और का नहीं हो सकता। अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। तो समझ लो, जिस प्रकार इस कहानी में एक गरीब चंदन ने शिवजी और माता पार्वती को भोग लगाया और सेवा की, उसी प्रकार जो भी इंसान गरीब चंदन की तरह सच्चे मन से पूरी आस्था के साथ में नियम अनुसार भगवान को भोग लगाता है, वह भगवान की कृपा से निश्चित राजा बन जाता है। जिस प्रकार से वह गरीब चंदन आज एक राजा बन गया, इसलिए हर इंसान को रोजाना सच्चे मन से नियम अनुसार भगवान को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद ही स्वयं भोजन करे। यदि जो भी इंसान ऐसा करता है तो निश्चित ही माता पार्वती की उस पर कृपा होती है और ऐसा व्यक्ति भिखारी होकर भी राजा बन जाता है। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कुत्ते से कहते हैं कि हे स्वान, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी अच्छे क्यों लगते हैं। तो समझ लो, जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं, ऐसे चरित्रहीन स्त्री या पुरुष को हमेशा दूसरे का पति या दूसरे की स्त्री अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार से वह किसान और उसकी पत्नी दोनों ही चरित्रहीन थे, ना किसान को अपनी पत्नी अच्छी लगती थी और ना ही किसान की पत्नी को अपना पति अच्छा लगता था। इसलिए उन्होंने चरित्रहीनता की। जो चरित्रहीनता करता है उन्हें निश्चित एक ना एक दिन अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। इसी वजह से उस किसान और उसकी पत्नी नदी में डूब करके मर गए। पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम, वफादारी, सेवा, आत्मीयता, विश्वास तभी रह सकता है जब उनमें एक निष्ठा का व्रत हो। यदि कोई स्त्री अनेक पुरुषों से या कोई पुरुष अनेक स्त्रियों से गुप्त संबंध स्थापित करता है तो उसके शरीर में, रक्त में, मन में, मस्तिष्क में अनेक तत्व मिल जाने के कारण अस्थिरता, खींचतान, आकर्षण, विकास के द्वारा चलने लगते हैं। ऐसी अवस्था में सच्चा प्रेम, वफादारी एवं आत्मीयता असंभव है। व्यभिचारी स्त्री पुरुष का दाम्पत्य जीवन हमेशा कपट, धूर्तता, माया और छल से भरा हुआ होता है। यह अवसर पाने पर अपने साथ ही धोखा देते हैं। इसलिए जो चरित्रहीन स्त्री होती है उसे कभी भी अपना पति अच्छा नहीं लगता है और जो चरित्रहीन पुरुष होता है उसे कभी भी अपनी स्त्री अच्छी नहीं लगती है। और ऐसे स्त्री पुरुष को अंत समय में नरक में जाना पड़ता है। इसलिए हमेशा मार्ग पर चलना चाहिए और सभी स्त्री पुरुष को चरित्रवान होना चाहिए, तभी आप भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को सुनने के बाद कुत्ते का मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और फिर वह वहाँ से भगवान को प्रणाम करके चला जाता है और समय आने पर
उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि उस कुत्ते ने हमेशा सिर्फ अपनी पत्नी से ही प्रेम किया था। वह कभी भी किसी और कुतिया के चक्कर में नहीं पड़ा था और उसकी पत्नी भी बहुत चरित्रवान थी। उसकी पत्नी की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी, वह भी स्वर्ग की पात्र बनी थी। इसी प्रकार वह कुत्ता भी बड़ा चरित्रवान था। इसी वजह से अंत समय में उस कुत्ते को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।